हेलो ऑल। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हेलो ऑल, वेलकम टू दी अन अकेडमी। वेलकम टू दी अन अकेडमी। हेलो ऑल, हाउ आर यू? वेलकम टू दी अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मजे में? ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा कंटेंट। स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम थोड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं। We are dealing with question. We will deal with what questions of what plastic analysis. प्लास्टिक एनालिसिस के क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। अब देखिए कि अन अकेडमी के आप सबका स्वागत है। दिस इज माय प्रोफाइल, दिस इज अबाउट मी, दिस इज व्हाट माय प्रोफाइल। Bachelor of Engineering from VGC with distinction, 3 years of teaching experience in 12th Science and JEE, 2 times GATE qualified, 6 month of teaching experience in GPSC Civil Engineering। ठीक है, जीपीएससी में मेरा 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। फैकल्टी एट हॉलिस्टिक एकेडमी गांधीनगर फॉर जीपीएससी गेट एंड ईएससी। जीपीएससी गेट एंड ईएससी का ठीक है फैकल्टी है, जो एकेडमी है हॉलिस्टिक एकेडमी, उसमें मैं फैकल्टी हूँ। ठीक है, उसमें मैं फैकल्टी के मतलब फैकल्टी मेंबर के और पे काम करता हूँ। प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर गेट ईएससी एंड अदर स्टेट पीएससी। मैं गेट ईएससी एंड अदर स्टेट पीएससी में कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। यस, दिस इज लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। लेट अस मूव फर्दर। दिस इज व्हाट अन अकेडमी लर्निंग ऐप। ये क्या है? अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? इसके थ्रू आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जो मेरे स्पेशल क्लास रहते हैं, मेरे स्पेशल क्लासेस रहते हैं जो मेरे, वो रहते हैं अन अकेडमी की ऐप पे। अन अकेडमी की ऐप पे मेरे स्पेशल क्लास 18 स्पेशल क्लास है अब तक, 18 स्पेशल क्लासेस। उसमें से आप लोग कैसे उसके साथ डील करेंगे? भाई देखिए, पहला यहाँ पे जो अन अकेडमी में आप जैसे ही लॉग इन करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? आपको 3 चीजें दिखाई देगी। एक आएगा प्लस कोर्सेज, दूसरा आएगा फ्री, तीसरा आएगा स्पेशल क्लासेस। तो आप क्या करिएगा? स्पेशल क्लास पे क्लिक करिए और फिर क्या करिए? स्पेशल क्लास में जाके फिर ये सर्च बटन पे जाइए। सर्च बटन में मेरा नाम सर्च कीजिए। पटेल कल्पित भाई नीलेश भाई। ठीक है, ये नाम सर्च करिए तो आपको क्या, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। मेरा प्रोफाइल वहां पे अवेलेबल है, वहां पे जाके फॉलो कर दीजिए। मेरे जो कोर्सेज है वो अटेंड कर लीजिए। ठीक है, हेड डेडिकेट कर दीजिए। अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगे तो हेड डेडिकेट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे पूरा फॉलो करिए। व्हाट यू विल गेट, आप क्या पाएंगे भाई? आप लोग पाएंगे डेली टू डेली लाइव क्लासेस रहते हैं। यहाँ पे हमारा डेली टू डेली लाइव क्लास रहते हैं। फिर क्या रहता है? लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विज मतलब जो भी हम लोग क्लास में क्या करते हैं, पोल्स रखते हैं। ठीक है, पोल्स वगैरह करते हैं, क्विज करते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में आंसर कर सकते हैं। तो भाई लाइव टेस्ट एंड क्विजेस का क्या करिए भाई, फायदा उठाइए। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज पूरा अवेलेबल है यहाँ पे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज पूरा अवेलेबल है कि पर्टिकुलर ब्रांच वाइज का जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है, ब्रांच वाइज स्ट्रक्चर्ड कोर्स, या फिर ईयर वाइज। ठीक है, ईयर वाइज 2 ईयर का कोर्स, वैसा पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। अनलिमिटेड एक्सेस, क्या है? अनलिमिटेड एक्सेस मतलब कि आपके पास एक्सेस अनलिमिटेड है यहाँ के वीडियोस का। उसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेस अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया? एक्सेस अनलिमिटेड का ये मतलब होता है कि आपको अगर ये लाइव सेशन में आप देख नहीं पा रहे तो आप क्या करिएगा, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो बाद में। ठीक है, कि आपका कोई काम है, ठीक है, कोई अर्जेंट काम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एजुकेटर के टाइम पे आप लाइव लेक्चर नहीं देख सकते, तो वो टाइम पे क्या करोगे आप? जब भी आपका स्पेयर टाइम आएगा तब आप वो वीडियो को देख सकते हो, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे अवेलेबल रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। डेली टू डेली लाइव क्लास रहते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है और अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। लर्न विद इंडिया फॉर टॉप एजुकेटर्स। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़िए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं अलग अलग टॉप एजुकेटर्स हैं। दिस इज गेट एंड ईएससी का स्ट्रक्चर्ड कोर्स। दिस इज व्हाट गेट एंड ईएससी का स्ट्रक्चर्ड कोर्स। देखो बैचेस हैं, बैच कोर्स भी है, ईयर कोर्स भी है, पूरा 1 साल का कोर्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएसआईटी, ये सारे अलग अलग रहते हैं। देखो मैथमेटिक्स का अलग से कोर्स है, एप्टीट्यूड का अलग से कोर्स है, पूरा अलग अलग से सारा कोर्स दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे।
ये है हमारा सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। दो तरह के हमारे सब्सक्रिप्शन रहते हैं अनअकैडमी के। एक पहला रहता है प्लस। प्लस में क्या देखने को चीज है, प्लस में क्या देखने की चीज है, प्लस में ये देखने वाली चीज है कि भाई प्लस को अगर तुम ज्वाइन करोगे, प्लस को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें कितने कितने फीस में, देखो 12 मंथ की 30,000 है, ठीक है। फिर 18 मंथ की है तुम्हारी 38,000, फिर 24 मंथ की है तुम्हारी 44,000। तो ये तुम्हारी रहती है क्या, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस रहती है। अब ये प्राइसेस जो है, अब ये जो प्राइसेस है, ठीक है, ये बात सब ठीक है। प्लस में आपको मिलेगा क्या, प्लस में आपको मिलेगा आपका डेली टू डेली लाइव क्लास रहता है, फिर पीडीएफ्स मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, फिर अनलिमिटेड एक्सेस के साथ है। ये सारी चीजें सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में मिलती है प्लस वाले में। अब आप क्या करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल चीज, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू, कि आप कोड डालिए मेरा KNSP, दिस इज माय रेफरल कोड, माय प्रोमो कोड, तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। 10% का क्या फ्लैट डिस्काउंट, 10% का क्या फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 महीने का जो है वो आपको कितने में पड़ रहा है फाइनली, वो पड़ रहा है 27,225। 18 महीने का पड़ रहा है 34,000। 24 मंथ का पड़ रहा है 39,600। देखो 10% डिस्काउंट होने के बाद ये कितना हो गया, ये 30 से 38 44 से लेके पूरा 27 34 39 हो गया। ये होता है मेरा प्रोमो कोड, ठीक है। रेफरल कोड लिख लो या फिर प्रोमो कोड लिख दो, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% फ्लैट डिस्काउंट। क्लियर है, ये रहता है। अब देखो ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज व्हाट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या रहेगा, देखो क्या है इसमें नई चीज, 12 महीने और 24 महीने का आप ले सकते हो, ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है, 6 मंथ एंड अबोव सब्सक्रिप्शन प्लान, नो कॉस्ट ईएमआई, आप ईएमआई में भी पे कर सकते हो। 45,000 का 12 महीने वाला, 60,000 का 24 महीने वाला। देखो ईएमआई के लिए दिया गया है यहाँ पे 3,750, यहाँ पे 2,500। ये ईएमआई रहता है पर मंथ, आप पर मंथ इतना ही पे करो बस चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा रहता है, ईएमआई वाला भी रहता है, पूरा होल सब्सक्रिप्शन भी रहता है। क्लियर है, तो ये इसमें देखो कि 15,000 रुपए ज्यादा है एज कम्पेयर टू वट प्लस सब्सक्रिप्शन। 15,000 रुपए ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, उसके पहले देखो कि आप अगर मेरा कोड डालेंगे, मेरा कोड है KNSP, दिस इज माई कोड KNSP, तो आपको 10% क्या फ्लैट ऑफ मिल जाएगा, 10% का फ्लैट ऑफ, फ्लैट ऑफ KNSP कोड डालोगे तो 10% का फ्लैट ऑफ। 12 महीने का पड़ रहा है 40,500, 24 महीने का पड़ रहा है 54,000। 12 महीने का पड़ रहा है 40,500, 24 महीने का 54,000 आफ्टर डिस्काउंट। देखो यहाँ पे 45,60 था, डिस्काउंट के बाद इतना हो गया, वेट फॉर अ मिनट, डिस्काउंट के बाद इतना हो गया। मैं थोड़ा जुकाम हो गया है तो रुमाल मंगवा लेता हूँ, ठीक है, हैंकरचीफ मंगा लेता हूँ। ओके, तो ये होता है, ये होता है कि आपका सब्सक्रिप्शन वाला जो आइकॉनिक है। अब आइकॉनिक और प्लस में क्या डिफरेंस है, आइकॉनिक और प्लस में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे पूरा देखो अच्छे से, दिस इज व्हाट प्लस एंड आइकॉनिक के बीच का डिफरेंस, दिस इज व्हाट प्लस एंड आइकॉनिक के बीच का डिफरेंस। वेट अ मिनट, ओके ओके, वी आर रेडी टू स्टार्ट नाउ। दिस इज व्हाट प्लस एंड आइकॉनिक के बीच का डिफरेंस। प्लस का जो रहता है वो देखो यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स, वो भी यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स है इंडिया के। इंटरेक्टिव लाइव सेशंस, यहाँ पे भी इंटरेक्टिव लाइव सेशंस है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यहाँ पे भी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, ठीक है। ये सारा रहता है चारों के चारों। दीज आर व्हाट सेम, सेम इन प्लस एंड आइकॉनिक कैटेगरी। आइकॉनिक में और नई चीज क्या है, यहाँ पे देखो पर्सनल कोच, पर्सनल कोच अवेलेबल है। मतलब आपको क्या कर दिया गया, एक पर्सनल कोच अलॉट कर दिया गया। वो पर्सनल कोच अलॉट करने से आपको क्या फायदा लग रहा है भाई, ऐसे तो देखो तो बहुत फायदा है ये पर्सनल कोच में। क्यों, क्योंकि वो पर्सनली आपके पीछे मेहनत करेगा, आप भी मेहनत कर रहे हो, साथ में कोच भी आपके पीछे लगा हुआ है कि भाई करो पढ़ो, ये एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए,
दूसरे एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए, तीसरे एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए। हर एक एग्जाम का अलग अलग स्ट्रेटेजी बताएगा, हर एक एग्जाम के लिए कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए वो बताएगा, क्वेश्चन का पर्सनल वे में डाउट भी सॉल्व करेगा। मतलब समझ रहे हो, किसी एक से आप गाइडेंस ले रहे हो उसका मतलब क्या हो गया कि आपको उसकी मेथड से कैसे हो जाओगे, यूज टू हो जाओगे आप। ठीक है, यूज टू हो गए आप उसकी मेथड से, तो मतलब क्या हो गया, आपका काम इजी हो गया भाई, आप अच्छे से एग्जाम्स को टैकल कर पाओगे। अलग अलग एजुकेटर से पढ़ने में दिक्कत क्या होता है पता है, मतलब दिक्कत तो कुछ नहीं, आप पढ़ सकते हो क्योंकि सारे लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। पर एक एजुकेटर से फायदा क्या है कि एक ही चीज को अलग अलग सब्जेक्ट के वो रिलेट कर पाता है, अच्छे से आपको बता पाता है, क्योंकि एक ही इंसान से आप पढ़े हो, क्लियर है, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा रहता है। पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, व्हाट इज दिस पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस? भाई पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस आपका ऐसा रहता है कि जो आपका पर्सनल कोच है ना, वो आपको पर्सनलाइज वे में टेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड करेगा। स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर मतलब आपको एक शेड्यूल बना के देगा कि ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, इतना इतना टाइम इसमें इसमें देना चाहिए, कि थोड़ा टाइम थ्योरी पढ़ो, थोड़ा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा टाइम कुछ वीडियोस देखो, यहाँ से कुछ लेक्चर वगैरह देखो, ठीक है, थोड़ा टाइम कुछ नोट्स बनाओ, थोड़ा टाइम कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये सारा रहता है पूरा अलग अलग शेड्यूल, वो आपको तैयार करके देता है। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, वो आपको स्टडी मटेरियल भी प्रिपेयर करके देगा कि ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, एक पर्टिकुलर नोट्स देगा, तो आप उससे क्या करो, उससे ही पढ़ो, आप उससे ही पढ़ो पर्टिकुलर नोट से, क्लियर है। तो ये होता है पर्सनल कोच का बेनिफिट। पर्सनल कोच, वेट अ मिनट, आई विल चेक कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरा। ओके, हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, कंटेंट पे मूव करेंगे, विल मूव टू दी व्हाट, कंटेंट। देखो ये मेरे क्या है, स्पेशल क्लासेस हैं, दीज आर व्हाट माय स्पेशल क्लासेस। इस नाम से आप क्या करिए, सर्च करिए किसमें स्पेशल क्लास की कैटेगरी में, गेट और ईएससी सेक्शन में, किसमें करेंगे, देखो गेट और ईएससी सेक्शन में जाएंगे, उसमें स्पेशल क्लास की कैटेगरी में जाएंगे, उसमें आप मेरा नाम सर्च करेंगे पटेल कल्पित भाई नीलेश भाई, तो आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे ये पूरे, दीज आर व्हाट माय कोर्सेज, क्लियर है। तो ये मेरे कोर्सेज पूरे मिल जाएंगे, देखो यहाँ से पूरा 1 से लेके 5 तक यहाँ पे, ठीक है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। फिर देखो यहाँ से 6 7 8 9, 9 2 बार है, 2 लेक्चर लिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, दिस वन इज व्हाट पार्ट 1। फिर ये 10, ये 10 लेक्चर। फिर आगे देखो 11 12 भी है, फिर 13 14 15 16, ठीक है, ये पूरे लेक्चर्स रहते हैं, ये पूरे लेक्चर्स रहते हैं, ये मेरे स्पेशल क्लास के लेक्चर। किस में जाएंगे आप, एट और ईएससी सेक्शन और स्पेशल क्लास के सेक्शन में, उसमें जाएंगे पटेल कल्पित भाई नीलेश भाई लिखेंगे तो सर्च में, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, डन है। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम लेट्स मूव टू दी व्हाट कंटेंट, हमारा जो क्वेश्चंस करना है आज हम उस पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू दी कंटेंट। देखो ओके, क्वेश्चन दिया गया है तुमको, क्वेश्चन दिया गया है, अब तुमको निकालना है क्या, यहाँ पे तुमको निकालना है ट्रू कोलैप्स लोड। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है तुमको, वेट अ मिनट, ट्रू कोलैप्स लोड कैलकुलेट करना है, इसको हम यस यहाँ पे कर देते हैं। ट्रू कोलैप्स लोड हमको कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इज व्हाट, ट्रू कोलैप्स लोड कैलकुलेट करो, क्वेश्चन देखो पूरा अच्छे से। ट्रू कोलैप्स लोड विल बी, देखो यहाँ पे हम लोग कल के लेक्चर तक ये पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं, क्या है कि तुम्हारा जो बीच वाला सपोर्ट रहता है ना, बीच वाला सपोर्ट हमको पता है, दिस सी सपोर्ट विल एक्ट्स एज फिक्स्ड, फिक्स्ड सपोर्ट, ये फिक्स सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो मतलब क्या हो गया, ये देखो तुम्हारा बीम ऐसे हो गया, ये ए, ये सी, यहाँ पे लोड लग रहा है, दिस वन इज L/2, दिस वन इज L/2, यहाँ पे भी ये हो गया। तुमको प्लास्टिक एनालिसिस में ये ध्यान रखना है कि तुम ऐसे एक्ट कराओगे, ठीक है, L/2 मतलब कि सी सपोर्ट इज व्हाट, योर फिक्स्ड सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये हम लोग यहाँ तक समझ गए, तो अब क्या हो गया, तुम्हारा काम इजी हो गया क्या, तुम्हारा काम इजी हो रहा है क्या, ये सी फिक्स सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अब समझो, यहाँ तक तो पता चल गया तुमको, अब समझो
तुम्हारा प्लास्टिक हिंज कितना निकलेगा वो निकालो। हाउ मैनी प्लास्टिक हिंजेस, हाउ मैनी, वो निकालो। तो क्या तुम्हारा प्लास्टिक नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस n इक्वल टू ds प्लस 1 होता है क्या? तो क्या तुमको ds निकालना पड़ेगा? तो ds कैसे निकलेगा, ds कैसे निकलता है? यहाँ पे देखो इस जो क्वेश्चन लग रहा है वो क्वेश्चन में ds कितना लग रहा है तुम्हारा, करो r माइनस एस करो। r कितना है तुम्हारा, डाउनवर्ड लोडिंग है तो सिर्फ वर्टिकल लेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 4 माइनस कितना, 1 2 3, 3 हो गया, कितना हो गया, ds इज व्हाट 1। 3 है ना रिएक्शन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सब वर्टिकल लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड लोडिंग ही व्हाट डाउनवर्ड है, लोडिंग क्या है सिर्फ डाउनवर्ड। तो ये हो गया तुम्हारा ds1। तो नंबर ऑफ हिंजेस कितना हो गया, 1 प्लस 1 मतलब 2 हिंजेस विल बी व्हाट डेवलप, ठीक है। तुम्हारा मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए तुम्हारा 2 हिंज तो चाहिए ही चाहिए, 2 हिंज तो चाहिए चाहिए, मिनिमम 2 हिंजेस व्हाट रिक्वायर्ड। 2 हिंज चाहिए तो कैसे करेंगे, देखो यहां तक पहुंच गए, n इक्वल टू व्हाट 2 हिंजेस, एक्स एस फिक्स्ड सपोर्ट, ये पता चल गया तुमको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये है VA, दिस इज VC, दिस इज VE, क्लियर है। अब देखो एक लेते हैं तुम्हारा जो AC है, जो बीम है वो लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, CE बीम लेते हैं। पहला लेंगे हम क्या, AC लेंगे। वेट फॉर मिनट, कितने पेजेस है, ओके 4 पेजेस है, हो जाएगा 4 पेजेस में हम लोग कर लेंगे अच्छे से। अब देखो यहाँ पे देखो कि तुम्हारा जो है पहला केस, कि तुम्हारा कहाँ कहाँ डेवलप होने वाला है हिंजेस। ये तुम पूरा दिए, पूरा लिए, ठीक है। ये है ABC, क्लियर। अब यहाँ पे लोड लग रहा है, ऐसा लोड लग रहा है, यहाँ पे भी लोड लग रहा है। अब हुआ क्या, जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, मैकेनिज्म डेवलप हुआ है वो कैसे हो रहा है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड AB की बात करें, सिर्फ यहाँ पे AB, जो हिंज डेवलप होना है वो कहाँ होना है, फिक्स पे तो होना ही है, ठीक है। ये C है, ये E है, फिक्स पे तो होना ही है, मतलब यहाँ पे तो होना ही होना, यहाँ पे तो होना ही होना है। दूसरा कहाँ पे होगा, जहाँ पे लोड के नीचे हो रहा है, हमको पता है लोकेशन की कहाँ हिंज डेवलप होना है, लोड के नीचे होता है, एक होता है तुम्हारा फिक्स एंड पे, तो हो गया ना भाई। दिस इज व्हाट मैकेनिज्म, दिस इज व्हाट मैकेनिज्म ऐसे डेवलप हुआ। ये है W लोड, यहाँ पे भी W लोड। अब देखो यहाँ इसका फॉर्मूला हमको पता है कि ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रॉप्ड कैंटिलीवर ऐसे बिहेव कर रहा है क्या, CA, क्लियर, ऐसे बिहेव कर रहा है। अब तुम्हारा बना क्या, इससे ऐसे बना, डन। ये ऐसे बनी 2 हिंजेस, 2 हिंजेस ऐसे बन रही है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर के केस में तुम्हारा कॉलेप्स लोड जो निकलता है वो कितना निकलता है, WU इक्वल टू व्हाट 6 MP/L, डायरेक्टली लिखेंगे। भाई पीछे याद कराया था कि नहीं कराया था, अगर सिंपली सपोर्टेड हो तो क्या होता है 4 MP/L, फिर प्रॉप कैंटिलीवर हो तो क्या होता है 6 MP/L, और दोनों जगह पे फिक्स हो तो क्या होता है 8 MP/L, ठीक है। ये हमने याद किया था, देखो यहाँ पे दिस इज व्हाट सिंपली सपोर्टेड। अगर सिंपली सपोर्टेड है तो कहाँ पे बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे बनेगा हिंज, हिंज तो ऑब्वियसली बात है बीच में ही बनेगा, दूसरे कहीं पे तो बनेगा नहीं। ये लोड, इसका क्या होता है 4 MP/L होता है W का वैल्यू। फिर देखो तुम्हारा दूसरा, ये हम पढ़ चुके थे ना कल, पिछले लेक्चर में। फिर ये अगर होता है तुम्हारा केस, तो ये इस केस में कितना होता है 6 MP/L, अगर लोड इधर से लग रहा है, सिमेट्रिकल है L/2 L/2। फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितना होता है 8 MP/L, क्लियर है। दिस इज व्हाट 8 MP/L ये होता है,
ये होता है तुम्हारा 4 6 8, पूरा पूरा ऐसे होता है। क्लियर? ये है तुम्हारा क्या, कॉलेप्स का तुम्हारा डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स हमने पिछले पीछे गिने हुए हैं पूरा। तो ये यहाँ से ऐसे डायरेक्ट लग जाएगा, ये दिस इज व्हाट डायरेक्ट लग जाएगा। तो 6 MP बाय डायरेक्ट रिजल्ट पुट करेंगे। क्लियर है? तो ये रिजल्ट डायरेक्ट पुट किया जाता है, इसको मिटा देते हैं। यस, ये होता है तुम्हारा क्या, ये होता है तुम्हारा डायरेक्टली आंसर यहाँ पे। फिर ये तो एक साइड का मैकेनिज्म हो गया। अब दूसरी साइड का देखना पड़ेगा कि तुम्हारा सीई में क्या हो रहा है। ठीक है, सीई में देखो, सेकंड जो है, सेकंड जो है तुम्हारा बीम, प्लास्टिक हिंज एट व्हाट, यहाँ पे तुम्हारा था क्या, प्लास्टिक हिंज एट कौन सा वाला, बी एन सी। दिस इज व्हाट बी एन सी। अब यहाँ पे देखो, सेकंड प्लास्टिक हिंज एट कौन सा लोकेशन, अब ये वाला तो यहाँ पे डी पे एक बनेगा और ई पे बनेगा, डी पे और सी पे बनेगा। ठीक है, सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हो रहा है तुम्हारा ए बी सी डी ई। क्लियर है? ये दोनों लोड लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है ऐसे डब्ल्यू डब्ल्यू। अब तुम्हारा सी और डी पे होना है, मतलब कैसे होना है देखो, कुछ पूरा पूरा देखो, पूरा देखो कैसे होना है। ये ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे बन जाएगा क्या, प्लास्टिक इन। ठीक है, ड्यू टू व्हाट दिस डब्ल्यू लोड, ड्यू टू व्हाट दिस डब्ल्यू लोड, ई सी डी। क्लियर? ये होता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये तुम्हारा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी तो एमपी है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये भी सेम एज व्हाट, यहाँ पे 6 MP बाय एल इज इक्वल टू 6 MP बाय एल। क्या दोनों जगह पे 6 MP बाय एल 6 MP बाय एल आया? यस, तो ये तो दोनों जगह पे सेम आया। अब दूसरा कहाँ पे डेवलप होगा बताओ, दूसरा कैसे डेवलप होगा कि अगर मान लीजिए पूरा कॉलेप्स प्लास्टिक इंजेट तुम्हारा बी और डी यहाँ पे डेवलप हुआ, तो तीसरा वाला मैकेनिज्म प्लास्टिक इंजेट व्हाट, बी एंड डी यहाँ पे भी हो सकता है। कैसे? तुम्हारा देखो कॉलेप्स हो चुका है तुम्हारा, यहाँ पे डायग्राम में बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे थर्ड मैकेनिज्म इज व्हाट, थर्ड मैकेनिज्म इज व्हाट, देखो थर्ड मैकेनिज्म इज व्हाट, ए बी सी डी ई। क्लियर है? अब यहाँ पे लोड ऐसे लग रहा है, दिस वन इज व्हाट, लोड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ लोड। अब लोड के डायरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है देखो, जो बीम है तुम्हारा पूरा, देखना पूरा अच्छे से, जो बीम है ना वो क्या हो रहा है, लिफ्ट कर रहा है क्या। यहाँ से देखो, ये ऐसे बना, ब्लैक कलर से करते तो अच्छे से दिखेगा। एक हिंज तो यहाँ पे बनी, अब ये सीधा जाएगा ऐसे ऊपर, एक हिंज यहाँ पे बनी, यहाँ पे तो हिंज है ही, तो ऐसे ही आ जाएगा सीधा। समझ रहे हो? दो हिंज बनी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो हिंज बनी है। और लोड कैसे लग रहा है देखो, लोड कैसे लग रहा है, यहाँ से नीचे डब्ल्यू, यहाँ से नीचे डब्ल्यू, मतलब ऐसे लग रहा था। क्लियर? तब तो ऊपर हो गया डब्ल्यू। समझो उस केस में जो यहाँ पे थीटा बन रहा है ना तुम्हारा, थीटा, ये थीटा सेम सेम, क्योंकि L/2, L/2 यहाँ पे भी थीटा, थीटा, ये चीजें हैं, ये चीजें यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, पूरा थीटा थीटा ऐसे बन रहा है। अब समझो कि बी पे और डी पे तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है कि कॉलेप्स हो रहा है, तुम्हारा हिंज बन रहा है। अब इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तुमको डायरेक्टली निकालना पड़ेगा। कैसे?
देखो, हाउ कैन यू कैलकुलेट, ये जो है डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकल जाएगा कैसे, ये तुम्हारा L/2 है और यहाँ पे भी थीटा है, तो कितना हो गया ये डिस्टेंस, L/2 इंटू वट थीटा, ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, L/2 इंटू वट थीटा, ये दो डिस्टेंस हो गए तुम्हारे L/2 इंटू थीटा, L/2 इंटू थीटा। अब क्या करेंगे, तुम्हारा वर्क डन जो वर्चुअल वर्क डन का जो हमारा प्रिंसिपल रहता है पूरा वैसे करेंगे क्या, पूरा वैसे करेंगे। देखो यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल और इंटरनल को क्या करेंगे, बिठाएंगे अच्छे से, एक्सटर्नल और इंटरनल को बिठाएंगे, वेट फॉर अ मिनट, नोट, ओके ओके ओके, चलिए देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल को बिठाएंगे, ये एक्सटर्नल है तुम्हारा W, W इंटू क्या, L/2 थीटा, प्लस प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि ये प्लस है क्यों, डाउनवर्ड लोड है, डिफ्लेक्शन भी डाउनवर्ड हुआ है, यहाँ पे डाउनवर्ड लोड है पर डिफ्लेक्शन क्या हुआ है अपवर्ड, तो W इंटू वट, L/2 इंटू थीटा, ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, W L/2 थीटा माइनस W L/2 थीटा, ये हुआ तुम्हारा एट बी और एट डी, यहाँ पे ये हो रहा है बी पे एट डी, पूरा समझ में आएगा। तो अब इंटरनल जो है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो मोमेंट लगेगी तुम्हारी, क्लियर, तो एम पी इंटू वट, टू थीटा हो रहा है क्या एट बी पे, थीटा प्लस थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा तो ये नीचे वाला और थीटा ऊपर वाला, दो थीटा बन रहे हैं क्या, तो एम पी थीटा प्लस थीटा, ये कहाँ पे, एट बी पे, प्लस क्या है एम पी इंटू वट, थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे भी दो थीटा है, एम पी इंटू वट थीटा प्लस थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा एट डी पे। इससे जो निकलेगा आंसर वो क्या आएगा, इससे जो निकलेगा आंसर वो कितना आएगा, बताओ, इससे जो आंसर निकलता है कितना आ रहा है, ये तो जीरो हो गया, ये यहाँ से ये गया, तो मतलब थीटा इक्वल टू वट, 0 डिग्री, 0 डिग्री, मतलब एम पी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, एम पी क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यों, तो थीटा इक्वल टू जीरो आएगा ना, क्योंकि ये पूरा क्या है देखो, इससे इक्वेशन क्या बन रहा है, इससे इक्वेशन बन रहा है तुम्हारा 4 MP थीटा इक्वल टू वट जीरो, अगर एम पी इज नॉट जीरो तो कौन थीटा होना है, थीटा इक्वल टू जीरो होना है, कौन जीरो होना है, थीटा इक्वल टू वट जीरो, बिकॉज वॉट एम पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एम पी थोड़ी जीरो होता है, मोमेंट वो तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, एम पी डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है, तो इससे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जीरो, इससे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ तक हमको पता चल गया, तो ट्रू कोलैप्स लोड क्या मिलेगा, एमपी का वैल्यू तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, ट्रू कोलैप्स लोड क्या मिलेगा, देखो ये 6 MP/L, 6 MP/L, ट्रू कोलैप्स लोड कंक्लूजन पूरा लिखो, आंसर, आंसर, आंसर क्या होता है, ट्रू कोलैप्स लोड, जो तुम्हारा ट्रू कोलैप्स लोड रहेगा वो कितना रहेगा, ट्रू कोलैप्स लोड विल बी हाउ मच, ट्रू कोलैप्स लोड रहेगा तुम्हारा 6 MP/L, दिस इज व्हाट योर आंसर, ट्रू कोलैप्स लोड इज व्हाट 6 MP/L। इससे हमको पता क्या चला, कोई भी कंटिन्यूअस बीम हो, इससे हमको ये पता चला कि चाहे कोई भी कंटिन्यूअस बीम हो, अगर उस पर डाउनवर्ड लोड लग रहा है, कोई भी कंटिन्यूअस बीम हो अगर उस पर डाउनवर्ड लोड लग रहा है, तो फेलियर मैकेनिज्म इंडिविजुअल स्पान के फेलियर मैकेनिज्म से मिलेंगे, देखो ये इंडिविजुअल ये भी इंडिविजुअल, फेलियर मैकेनिज्म कैसे मिलेंगे, इंडिविजुअल स्पान के फेलियर मैकेनिज्म से मिलेंगे, उससे डिसाइड होगा if failure mechanism gives some collapse load then both mechanism will occur simultaneously, ठीक है, in this collapse load is क्या, same for first and second mechanism, so both span will fail what simultaneously in shown in figure, ठीक है, अगर तुम्हारा दोनों मैकेनिज्म में सेम लोड आ रहा है, देखो फर्स्ट और सेकंड में सेम आ रहा है, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेम, दोनों में सेम आ रहा है लोड, तो दोनों साइमल्टेनियसली फेल हो गए, ठीक है, पूरा लिखेंगे यहाँ पे, लिखो कंक्लूजन लिखो पहले से, वन लिखेंगे पूरा, ओके लिखो, इफ एनी continuous beam is subjected to
is subjected to what? Downward individual downward loading only. Then failure mechanism of individual span will decide what? Collapse load. Failure mechanism of individual span will decide what? Decide what? True collapse load. True collapse load. क्लियर है? इंडिविजुअल स्पान पे आप लोग क्या करिएगा, गौर फरमाइएगा। और डाउनवर्ड, ये नोट पॉइंट लिख लो भाई अच्छे से। अगर डाउनवर्ड लोडिंग है तो फेलियर मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल स्पान विल डिसाइड ट्रू कॉलेप्स लोड। थर्ड चीज लिखो, थर्ड चीज लिखो। थर्ड चीज क्या है? इफ फेलियर मैकेनिज्म गिव्स, अगर वो सेम लोड दे रहा है, गिव्स सेम कॉलेप्स लोड, then both mechanism will occur simultaneously, and in this case collapse load is what? 6 mp by L. Then both mechanisms will occur simultaneously. Occur what? Simultaneously. In this case collapse load is what? Same for first and second, so both span will fail simultaneously as shown in figure. Collapse load is what? Same for first and second, ठीक है, सेम फॉर व्हाट? फर्स्ट एंड सेकंड मैकेनिज्म। So both span will fail simultaneously. Will fail simultaneously. ASIF as shown in what figure? फिगर में जैसे शो करेंगे वैसे। देखो फिगर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो क्लियर है? ये ए पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पे ई पॉइंट, दिस वन इज व्हाट? बी, दिस वन इज व्हाट? डी। यहाँ पे लोड लग रहा है ऐसे, डब्ल्यू डब्ल्यू। होता क्या है ऐसे हो रहा है? होता क्या है ऐसे? प्लास्टिक हिंज, क्लियर हो गया? ओवर कंप्लीट कॉलेप्स मैकेनिज्म नंबर ऑफ हिंजेस कितने हो चुके? ओवर कंप्लीट कॉलेप्स मैकेनिज्म, ओवर कंप्लीट कॉलेप्स मैकेनिज्म नंबर ऑफ हिंजेस कितने हो गए? बताओ कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं? 3 हो गए कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा? ds प्लस वन ग्रेटर देन 3 हो गया, ग्रेटर देन 3 हो गया। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस, थ्री हो गया, पर ये तो ग्रेटर देन व्हाट है? ग्रेटर देन ds प्लस वन। ds प्लस वन तो 2 ही है बस, वो तो 2 ही है। ये 3 हो गया किससे? ds प्लस वन से ज्यादा हो गया भाई, ग्रेटर देन हो गया, तो ये तो भाई गलत हो गया। दिस इज व्हाट? रॉन्ग।
तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, एक नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट विल बी व्हाट, वी विल राइट दी नोट पॉइंट। लिखो, पूरा अच्छी वाली चीजें अब दिखेंगी आपको, अच्छी वाली। इफ मैकेनिज्म फॉर्म्स एट व्हाट लेस देन ds प्लस वन, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल कोलैप्स। इफ मैकेनिज्म फॉर्म्स एट ds प्लस वन, एग्जैक्टली एट ds वन पर, तो कंप्लीट कोलैप्स है। इफ मैकेनिज्म फॉर्म्स ग्रेटर देन ds प्लस वन, तो वो क्या हो गया, ओवर कंप्लीट कोलैप्स मैकेनिज्म। उसको बोलेंगे क्या, ओवर कंप्लीट कोलैप्स मैकेनिज्म। लिखो, if mechanism forms what at less than ds plus 1, then what, plastic hinges less than ds plus 1 plastic hinges। if mechanism forms at less than ds plus 1 plastic hinges, मतलब कि तुम्हारा ds plus 1 आ रहा था दो, और तुम्हारा प्लास्टिक hinges बना एक ही सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, लेस देन ds plus 1 हुआ ना प्लास्टिक hinges, then it is called partial collapse। क्लियर। सेकंड चीज देखो, if mechanism forms at what, at ds plus 1 plastic hinges, at ds plus 1 plastic hinges, then it is called as what, complete collapse। Called as what, complete collapse। ओके, फिर देखो थर्ड चीज, इफ मैकेनिज्म फॉर्म्स एट greater than ds plus 1, then it is called as, it is called as कौन सा वाला, it is called as over complete collapse mechanism। collapse mechanism, क्लियर है, कंप्लीट कोलैप्स, ओवर कंप्लीट कोलैप्स, ये होता है पूरा। ये सब चीजें क्या करनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है। डन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, यहाँ तक तो पूरा समझ लिए, पूरा अच्छे से देखो, पूरा हमने एक क्वेश्चन पूरा डिटेल वे में किया है, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, 6 MP/L, ये होता है। अब देखो नेक्स्ट, फाइंड डब्ल्यू यू फाइंड करना है भाई, करो। तुम्हारा कॉलेप्स लोड फाइंड करना है, इसके केस में कैसे होगा, ये भी तुम्हारा कंटिन्यूस है, वो भी कंटिन्यूस था। डाउनवर्ड लोड ही है क्या इसमें, यस ओनली डाउनवर्ड लोड, मतलब क्या हो गया, देखो ये वाला केस, ये पढ़ो, अगर ओनली डाउनवर्ड लोड है तो इंडिविजुअल स्पान का कॉलेप्स, तुम्हारा इंडिविजुअल स्पान का जो मैकेनिज्म है वो डिसाइड करेगा ट्रू कॉलेप्स लोड। इंडिविजुअल स्पान लेंगे, इंडिविजुअल स्पान माने कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी और डी ई, ये हो जाएगा क्या इंडिविजुअल, फिर सी डी बी सी वो सब ले लेंगे, वो सारा सेम सेम होता है। तो ए बी और डी ई का जो केस है वो क्या है, सेम है। बी सी और सी डी का केस है वो भी सेम है, क्यों, क्योंकि ए बी जो है ना ऐसे बिहेव करेगा, ए बी और डी ई देखो, ऐसे बिहेव करता है, ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ए बी या फिर ई बोल दो या फिर डी बोल दो।
डन। फिर बीसी और सीडी है, वो कैसे बिहेव करता है? बी सी या फिर सी डी बोल दो, यहाँ पे सी ले लो। वेट फॉर अ मिनट। ओके, वैसे बिहेव करता है, मतलब डायरेक्ट हम क्या यूडीएल का केस प्रॉप्ड और फिक्स दोनों के केस में यूज कर सकते हैं। यस, यूज किया जा सकता है, यूडीएल प्रॉप और फिक्स दोनों केस में लग सकता है, उसका केस हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए लिखिए कंक्लूजन के साथ। को रेड पेन नहीं दिख रहा है ना, ब्लैक से लिखेंगे। नोट, नोट लिखिए यहाँ पे, क्या नोट है? सिंस द कंटिन्यूअस beam is subjected to a downward loading, डाउनवर्ड लोडिंग से सब्जेक्टेड है ओनली, ओनली वर्ड इज इंपॉर्टेंट। देन फेलियर मैकेनिज्म देखो, फेलियर मैकेनिज्म of what individual span, spans will decide what true collapse load, TCL मतलब क्या ट्रू collapse load, कौन डिसाइड नहीं करेगा? नॉट, नॉट DS+1 प्लास्टिक hinges। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखेंगे पूरा नियम, ये पूरा नियम होता है नोट, नोट पॉइंट, दिस इज व्हाट योर नोट पॉइंट। डन है, दिस इज व्हाट योर नोट पॉइंट। यहां तक समझ गए? यहां तक समझ गए? अब देखो डायरेक्ट कहाँ जाए, मैकेनिज्म पे जाए क्या? डायरेक्ट तुम्हारे मैकेनिज्म पे, नंबर वन मैकेनिज्म देखो, यहाँ पे बीम ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, ये सपोर्ट, ये यहाँ पे सपोर्ट, ये ऐसे सपोर्ट है ना, 5 सपोर्ट है तुम्हारे, 1 2 3 4 5, हाँ, यहाँ पे लोड आ रहा है, कैसे बिहेव करेंगे देखना, कैसे बिहेव करेंगे, तुम्हारा बिहेव कर रहे हैं ये यहाँ पे हिंज, दिस वन इज व्हाट वन हिंज, दिस वन इज व्हाट सेकंड हिंज। यहाँ पे हिंज बनेगा क्या? यहाँ पे हिंज नहीं बनेगा, ऐसे हो जाएगा ना, क्यों वहां पे इंच? क्यों? क्योंकि वहां पे तो पिन है ना, पिन सपोर्ट है, ये फिक्स की तरह एक्ट करेगा, मतलब ऐसे, अच्छे से देखना पूरा, ऐसे बन जाएगा क्या? दिस विल एक्ट एज व्हाट, दिस टाइप ऑफ बीम, हाँ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है, ये ऐसे एक्ट करेगा, यहाँ पे बीच में और यहाँ पे 2 जगह पे आएगा तुम्हारा हिंजेस। क्लियर? 1 और 2। अब ये जो है यहाँ पे तुमको याद है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो तुम्हारा पिन पॉइंट से लेके हिंज तक का 0.414L, ये होता है 0.414L, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस डन, ये हो गया 0.414L। अब क्या है? कॉलेप्स लोड देखो, कॉलेप्स लोड WU, कॉलेप्स लोड डायरेक्टली लिख सकते, क्या लिख सकते बताओ, कि तुम्हारा देखो कॉलेप्स लोड ऐसा था क्या, कि अगर ये है, दोनों तुम्हारा क्या है, हिंज है,
तो ऐसे बनेगा। इस केस में कॉलेप्स लोड क्या था बताओ? 8 MP/L था क्या? फिर ये केस में ऊपर लोडिंग ऐसे है UDL, ये केस में 11.656 MP/L, ये था क्या? 11.656 MP/L। और दूसरा फिक्स के केस में यहाँ पे 3 इंचेस डेवलप हो रही है, कितना हो रहा है? 16 MP/L क्या? 16 MP/L। मतलब समझ रहे हो पूरा कैसे हो रहा है? 8 MP/L, 11.656 MP/L, 16 MP/L। हिंजिस के लिए अलग कलर कर देता हूँ। हाँ, सीधे सीधा दिखेगा हिंज तुमको, सीधा यहाँ से दिखेगा अब तो। ये व्हाइट कलर ले लिया ना, ये क्या है? सीधा हिंज दिखता है अब। तो क्या है, यहाँ पे भी दिखेगा। क्लियर है? दिस आर व्हाट हिंजेस, दिस आर व्हाट हिंजेस। ये इसकी तरह एक्ट कर रहा है क्या? तो क्या लिख सकता हूँ? 11.656 MP/L क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या सीधा? कितना आ रहा है? यस, ये एक का आ गया, कितना का? A B C D E। इसमें से AB और DE का यही है, लिख दो यहाँ पे। कॉलेप्स मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इन AB एंड DE। दोनों में यही हो रहा है, कॉलेप्स मैकेनिज्म। वेट फॉर अ मिनट, आई विल चेक कि ये पूरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, रिकॉर्डिंग, पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। डन डन डन, पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी। हाँ, ए बी एन डी ही है ये तुम्हारा, ठीक है। उसमें उसमें एक कॉलेप्स लोड ये लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट, सेकंड आएगा तुम्हारा। सेकंड के केस में जो है ड्रॉ करो कॉलेप्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इन व्हाट? BC, बीच वाला रीजन लेंगे ना, BC एंड CD। तो देखो यहाँ पे BC एंड CD जो है ड्रॉ करिए, जरा ड्रॉ करिए। ठीक है, ये हो रहा है तुम्हारा ABCDE। क्लियर? यहाँ पे लोड डालो। डन, ये हो गया ABCDE। अब यहाँ पे BC तुम्हारा कौन कौन सा लेना है? BC और CD दोनों में कैसे कॉलेप्स मैकेनिज्म होगा देखो यहाँ पे। वो क्या ऐसे बिहेव करेंगे क्या? यहाँ पे तुम देखे हो कि क्या ऐसे बिहेव करेंगे? देखो यहाँ पे जो किए है पहले, फिक्स्ड, B is act as what? Fixed. C is act also as fixed। ऐसे एक्ट करेंगे B और C। डन है, B और C ऐसे एक्ट करेंगे फिक्स की तरह। तो कैसे कॉलेप्स मैकेनिज्म होगा? ये हो रहा है कॉलेप्स मैकेनिज्म। व्हाइट्स कलर से बताएंगे पूरा हिंजिस। दिस इज व्हाट कॉलेप्स मैकेनिज्म, दिस इज व्हाट कॉलेप्स मैकेनिज्म। ये 3 हिंजिस डेवलप हो रहा है। अब कितना लोड लग रहा है इसमें तुमको बताइए, अभी अभी तो बताया। कितना हो रहा है? WU इज इक्वल टू 16 MP/L²। ठीक है, यहाँ पे भी L² आएगा। L², क्योंकि वो तुम्हारा है ना, तुम्हारा UDL है इसीलिए L²। 16 MP/L²। यस, UDL है इसीलिए L²। यस, हाँ, वो वहाँ पे क्योंकि पर यहाँ पे पर मीटर में लेते हैं ना। WU अगर पर मीटर में लोगे तो L², अगर WU तुमने होल ले लिया तो L।
क्लियर है, हम पर मीटर में ले रहे हैं इसीलिए किलो न्यूटन पर मीटर। डन, ये हो गया, दो हो गया तुमको। कंक्लूजन क्या आया, ये हो गया एक मैकेनिज्म, ये हो गया दूसरा मैकेनिज्म। दोनों में से छोटा वाला कौन है, 11.656 है क्या, दोनों में से छोटा वाला, मतलब कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन लिखो, आंसर, जो आंसर आया वो क्या है, करेक्ट फेलियर मैकेनिज्म। Mechanism is what is first failure mechanism or collapse load, true collapse load is equal to what, 11.656 mp by L square, किलो न्यूटन पर मीटर। डन, ये हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा ट्रू कॉलेप्स लोड। अब यहाँ पे देखो, पूरी चीज देखो कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट वे। ये तुमने देखा, तुमको पता लग गया ये किसकी तरह, प्रॉप की तरह बिहेव करेगा, ये फिक्स की तरह, ये भी फिक्स, ये भी, ये प्रॉप, ठीक है, ये ऐसे एक्ट करेंगे। प्रॉप का तुमको पता है 11.656, फिक्स का पता है 16 एमपी बाय, बस दो ही मैकेनिज्म तो हो सकते हैं, और डाउनवर्ड लोडिंग ओनली है। तो क्या आंसर करोगे तुम आंसर करोगे और निकल जाओगे भाई 11.656 इज व्हाट योर आंसर, बस ये सब गिनोगे भी नहीं, क्योंकि आगे मैंने याद करवाया ना पूरा तुमको, तो ये पूरा क्या करोगे, लिखोगे नहीं, गिनोगे नहीं, सीधा सीधा आंसर करके निकल जाओगे। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, पूरा शॉर्ट ट्रिक समझाया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a continuous beam is subjected to collapse load system as shown in figure, at first collapse condition reaction at A is, तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप होता है, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो। जो आर ए होता है वो कितना होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, 0.414 एल। क्लियर है, 0.414 एल है तो है, होता है। तुमको डायरेक्ट याद रखना है तो रख लो याद कि जो आर ए होता है ना, आर ए वो होता है 0.414 डब्ल्यू इंटू एल। आता कैसे, अब वहां पे देखेंगे। इसमें तुमको निकालना है क्या, रिएक्शन एट ए, मतलब ये निकालना है, आर ए निकालना है। क्लियर, आर ए विल इज व्हाट योर आंसर, वो निकालना है। कैसे निकलेगा, तुम क्या करो भाई, बीम को क्या करो, बीच में से काट दो, क्योंकि यहाँ पे तो हिंज डेवलप होने वाला है ना, कहीं पे बीच में, कहीं पे 0.414 पे, 0.414 एल पे तो क्या है, हिंज डेवलप होने वाला है, तो क्या करो वहां तक काट दो इतना, फिर इतना, तो कितना हो जाएगा, ये रहा तुम्हारा यहाँ पे हिंज, यहाँ पे तो जीरो होना है, ठीक है। यहाँ पे जो मोमेंट आना है वो एमपी आना है, ठीक है, यहाँ पे तो एमपी आना है, यहाँ पे आर ए आना है, यहाँ पे एमपी, यहाँ पे आर ए, ये डब्ल्यू लोड लग रहा है वहां पे, और ये कितना लेंथ है, 0.414 एल। अब देखो आंसर, सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो करो, वी ए कर दो कि आर ए कर दो, आर ए माइनस कितना हो रहा है कि तुम्हारा लोड आ रहा है डब्ल्यू, तो 0.414 एल इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे तो मोमेंट जीरो हो रहा है ना भाई, मोमेंट जीरो हो रहा है, हिंज है इसीलिए, तो आर ए कितना हुआ 0.414 डब्ल्यू एल। क्या सीधा निकाल लिया, आंसर निकाल लिया क्या, सीधे सीधे तरीके से, आंसर इज व्हाट टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो करना है ना हमको, यहाँ पे मोमेंट का कोई दिक्कत ही नहीं है, मोमेंट का तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो करना था। समझ आ गया पूरा कैसे कैलकुलेशन ये होता है, सिंपल एंड इजी ट्रिक, इजी वे में पूरा समझा दिया है। यहाँ पे कितना आएगा बताओ, ये 0.414 है तो बच गया कितना, ये बच गया कितना 0.586, क्या ये कितना आएगा आरबी, आरबी अगर फिक्स है तो कितना आएगा भाई, वो आएगा तुम्हारा 0.586 डब्ल्यू एल, ठीक है, 0.586 डब्ल्यू एल, ये तुमको पता है, ये तुमको पता है, डन, ये सब पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसमें भी कॉलेप्स लोड निकालना है। हाउ डू यू कैलकुलेट कॉलेप्स लोड फॉर दिस मैकेनिज्म, इसमें भी कॉलेप्स लोड निकालना, ए बी सी डी दिया है तुमको, तो तुम क्या करोगे, पहले फिक्स वाला लोगे फिर प्रॉप वाला लोगे, ठीक है। तो कॉलेप्स नंबर वन, मैकेनिज्म नंबर वन कौन सा वाला, फिक्स्ड वाला, बीच में से ले लेते, बीसी ले लेते, फिक्स्ड नाम दे देते हैं बीसी। तो बीसी में कैसे एक्ट करेगा, वो ऐसे एक्ट करेगा भाई, देखो अच्छे से देखो,
ए पॉइंट तो वैसे का वैसा, बी पॉइंट पे रोलर है, वो भी वैसे का वैसा, सी पॉइंट पे भी रोलर, डी पॉइंट पे भी रोलर, ए बी सी डी, लोड लग रहा है पी, लोड लग रहा है पी, तो मैकेनिज्म कैसे होगा, बीसी में मैकेनिज्म करना है भाई, ऐसे ही तो होगा। यहाँ पे एक हिंज आएगा, यहाँ पे एक हिंज आएगा, बीच में एक हिंज आएगा जहाँ लोड के नीचे एग्जैक्टली। फेलियर मैकेनिज्म बन गया कि नहीं बन गया, ये हो गया। अब ये तो फिक्स फिक्स की तरह बिहेव किया है, तो फिक्स की तरह में पॉइंट लोड के केस में तुम्हारा पीयू क्या निकल के आता है, फिक्स के केस में, पॉइंट लोड के केस में, फिक्स बीम पॉइंट लोड एट सेंट्रल स्पान L/2 तो कितना आएगा कॉलेप्स लोड, तो PU इज इक्वल टू 8 MP/L। अगर यही जगह पे फिक्स की जगह पे सिंपली सपोर्टेड होता तो 4 MP/L, और यहाँ पे प्रॉप कैंटिलीवर होता तो 6 MP/L। ठीक है, ये होता है पूरा सिंपल ट्रिक्स, इजी ट्रिक्स बता रहा हूँ पूरा। आज के क्वेश्चन, आज के क्लास में सिंपल एंड इजी ट्रिक्स ही पढ़ना है। फिक्स्ड बीम है, अब यहाँ पे प्रॉप्ड कैंटिलीवर ले लेंगे क्या, क्योंकि CD भी लेना पड़ेगा, ये तो BC लिया। प्रॉप्ड कैंटी कितना हो रहा है, CD हो रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे BC&D, यहाँ पे लोड लग रहा है P, यहाँ पे भी लग रहा है P, देखो ऐसे होगा क्या, पर यहाँ पे क्या हिंज डेवलप होगा, नहीं, यहाँ पे हिंज डेवलप नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ होगा, क्यों, यहाँ पे ये फिक्स की तरह एक्ट करेगा ना, और ये वाला तुम्हारा बीच पे लोड के नीचे वाला, मतलब ये प्रॉप कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे PU कितना होगा, इफ प्रॉप कैंटिलीवर्स लोड एक्ट एट सेंटर, तो कितना होता है PU, 6 MP/L। क्या कॉलेप्स लोड क्या निकल के आया, what will be your answer, true collapse load is what, 6 MP/L is what your answer। clear, 6 MP/L is what your answer, डन है। देखो यहाँ पे ऐसे इजी ट्रिक्स, बस इजी ट्रिक्स का इस्तेमाल करो, आंसर लाओ। देखो यहाँ पे कितना इजी में हम लोग अब स्पीड में कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा क्या किया हमने, देखो पूरा पहले क्वेश्चन में पूरा अच्छे से टाइम लिया, मेथड्स डेवलप करी, देखो ये कुछ करके मेथड्स डेवलप करी, फिर क्या किया, यहाँ पे कुछ कंक्लूजन लिखा, फिर नया क्वेश्चन किया, नया क्वेश्चन में देखो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, पर इजी वे में किया, यहाँ पे भी, यहाँ से टाइम और कम कर दिया, फटाक से आंसर। ये वाले में तो बस हद ही कर दी, बस सीधा ऐसे देख के आंसर, 8 MP/L 6 MP/L, आंसर इज व्हाट 6 MP/L, बस सीधा सीधा आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखो ये देखो यहाँ पे इसका मोमेंट कैपेसिटी है 2 MP, यहाँ पे इसका कैपेसिटी है MP, ये L/3 है, डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से लेके लोड तक, फिर यहाँ से तुम्हारा देखो 2L/3, लोड से लेके डी तक, ये 2L/3। क्लियर है, ऐसा डिस्टेंस है। बी लग रहा है तुम्हारा L/3 पे, और 2 MP पे लग रहा है, यहाँ से यहाँ वाला L/2 है, यहाँ से यहाँ वाला भी L/2 है। डन हो गया यहाँ तक, L/2 अब क्या करना है, प्लास्टिक हिंज निकालना है तुमको A B और D पे, प्लास्टिक हिंज निकालना है। ठीक है, तो नहीं मतलब कॉलेप्स लोड फाइंड करना है, तो पहला मैकेनिज्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म नंबर 1 कैसे निकलेगा, जो बन रहा है मैकेनिज्म नंबर 1 बन रहा है, वो कैसे निकलेगा, तुम्हारा प्लास्टिक हिंज किस किस पे आएगा बताओ जरा, एक तो लोड के नीचे और दूसरे फिक्स एंड पे, मतलब पहला निकालो कि प्लास्टिक हिंजेस एट व्हाट A B एंड D, ये होता है क्या, प्लास्टिक हिंजेस एट A B एंड D, करो यहाँ पे जरा करो तो भाई, ये फिक्स हो गया, ये A है, ये D है, ठीक है, यहाँ से ये प्लास्टिक हिंज डेवलप हुआ है, ब्लैक कलर से करते हैं, प्लास्टिक हिंज, यहाँ पे भी प्लास्टिक हिंज होगा, दूसरा कहाँ पे होगा, बी पे होगा, यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखो लोड तो इधर लग रहा है W, यहाँ पे L/3 डिस्टेंस है, यहाँ पे 2L/3 है, मतलब थीटा तो अलग होने वाला है, थीटा तो अलग होने ही वाला है दोनों का, वो बात तो नक्की है, वो बात क्लियर।
ये थीटा और ये थीटा अलग है, ये है थीटा, यहाँ पे मैं अल्फा नाम दूंगा, ये है थीटा, यहाँ पे अल्फा, दिस इज व्हाट आल्सो थीटा, दिस इज व्हाट आल्सो अल्फा। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे ये तुम्हारा बन गया प्लास्टिक इन, दोनों तीनों प्लास्टिक इन। अब देखो ये जो प्लास्टिक इन बना है वो कौन से रीजन में बना है, वो तुम्हारा बना है 2 MP के रीजन में, तो यहाँ पे तो 2 MP लगेगा, यहाँ पे यहाँ पे भी 2 MP लगेगा, यहाँ पे MP लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो MP है ना भाई। क्लियर है, यहाँ पे एक डेवलप हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो यहाँ पे 2 MP यहाँ पे MP। अब क्या करो, कैलकुलेट करो इसको अच्छे से, कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 MP में कौन कौन सा रहा है, थीटा प्लस अल्फा। तुम्हारा पहले एक्सटर्नल इक्वल टू तुम्हारा वो कर दो इंटरनल, तो एक्सटर्नल कितना है, W इंटू क्या है, ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, W इंटू L/3 इंटू थीटा क्या, तो L/3 इंटू थीटा, या फिर अल्फा में करना है क्या, अल्फा में कर देते चलो, अल्फा में पूरा कन्वर्ट, तो 2L/3 इंटू अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 MP, 2 MP में क्या है, थीटा प्लस 2 MP, क्या है, थीटा प्लस अल्फा, प्लस MP में क्या है, सिर्फ अल्फा। यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 MP अलग है, MP अलग है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा इसके जैसे, क्योंकि MP शुड बी व्हाट सेम, MP शुड बी सेम, तभी तो ये साइड डायरेक्ट वाला लगता है। यहाँ पे ये करो भाई, कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 11 MP अल्फा। कैसे, डायरेक्ट तुम करो, थीटा की जगह पे क्या मुकना है, थीटा की जगह पे क्या रखना है तुमको, बताओ, ये L/3 है, ये 2L/3, मतलब थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 अल्फा है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 अल्फा। क्लियर है, ये कैसे पता चला, ये y है, तो y क्या निकला, y अगर थीटा से देखने जाए तो L/3 थीटा, अगर y अगर अल्फा से देखने जाए तो 2L/3 अल्फा, तो L/3 कट, तो थीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट किया तो कितना आया, 11 MP अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, ये W 2L/3 अल्फा, अल्फा कैंसल, अल्फा कैंसल, कितना हो गया W कितना आया आंसर, देखो यहाँ पे 33/2 क्या, 33/2 MP/L, ये आ रहा है क्या आंसर, 33/2 MP/L। ये तो एक ही कॉलेप्स मैकेनिज्म हुआ ना, AB और D वाला। दूसरा कहाँ से हो सकता है, सी पे हो सकता है, क्योंकि वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, तो हमारा एक तो वो भी था मैकेनिज्म की क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, तो चलो वहां पे भी करते हैं। प्लास्टिक हिंज एट व्हाट, देखो प्लास्टिक हिंज एट व्हाट, A, C and D, ये हो रहा है A, C and D, तो करिए, ये बीच में C आएगा, यहाँ पे D, बी इसका कॉलेप्स मैकेनिज्म कैसे होगा, ऐसे होगा, क्लियर, A, C और D पे, यहाँ पे जो थीटा बनेगा, थीटा थीटा दोनों पे सेम बनेगा, क्यों, क्योंकि L/2 पे है ना, L/2 और लोड कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कहीं पे, L/3 पे। अब मेजर कितना होगा, y मेजर होगा तुम्हारा इतना, बस इतना ही मेजर होगा, दिस इज व्हाट y, तो y इज इक्वल टू व्हाट, L/3 इंटू थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये ऐसे ही मिलेगा L/3 इंटू थीटा, बस और तो कोई तरीके से मिल नहीं सकता y। क्लियर है, इतना ही देखना पड़ेगा कि तुम्हारा वर्क डन कितना हुआ है। अब देखो, एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल, तो W इंटू L/3 थीटा इक्वल टू क्या, इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे कितना है, MP लगेगा, जो छोटा होता है वही लगता है, यहाँ पे भी MP लगेगा, यहाँ पे 2 MP लगेगा। क्लियर, देखो यहाँ पे जो छोटा होता है वही लगता है, क्योंकि छोटा वाले में पहले फेल हो सकता है, तो हमको वही कंसीडर करना पड़ेगा। तो 2 MP के ब्रैकेट में थीटा प्लस MP के ब्रैकेट में थीटा प्लस थीटा 2 बार है ना, थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, फिर MP के ब्रैकेट में ये वाला थीटा, कितना हो गया, W इंटू ये थीटा पूरा कैंसिल करो, थीटा पुराण कैंसिल करो, कितना हो गया, W इंटू L/3 इक्वल टू 2 + 2 + 1, तो 5 MP, तो कितना हो गया WU, कितना हो गया
15 MP/L हो गया क्या इतना? ये आ गया 15 MP/L, यहाँ पे 33 M/2, मतलब 33/2 कितना होता है, 16 कितना होता है, 32 होता है, मतलब 16.5 हो गया क्या? और यहाँ पे 15 है, मतलब आंसर इज व्हाट, 15 MP/L। आंसर क्लियर, आंसर इज व्हाट, 15 MP/L। जो कम आता है वही तो लेते हैं। पूरा देख लो अच्छे से, पूरा अच्छे से करवाया है सम, ये देख लो, पहले देख ले, मैं पानी पी लेता हूँ। डन हो गया यहाँ तक, फिर क्या देखना है, डब्ल्यू यू फाइंड करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे 2 नहीं है, अब यहाँ पे 5 है, फिर अब यहाँ पे 5 है, अब 2 नहीं है, अब लोड यहाँ पे लग रहा है। सॉल्यूशन करेंगे, क्या है सोचो पहले, सॉल्यूशन कैसे वैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहला मैकेनिज्म कौन सा लेना चाहिए। यहाँ पे ये पॉइंट सी है, ठीक है, दिस पॉइंट इज सी, जो जहाँ पे लोड लग रहा है, क्लियर। सोचो ए सी एंड डी, तो मैकेनिज्म फर्स्ट वाला ए सी डी, अब ए सी डी है, ए सी डी में कैसे होगा देखो, लेट अस स्टार्ट, ए है, डी है, सी में देखो, यहाँ पे सी यहाँ कहीं पे है, लोड वहां पे ऊपर से लग रहा है डब्ल्यू, तो कैसे हो रहा है मैकेनिज्म, कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, एक तो हिंज होगी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ए सी और डी पे बन रहा है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा होगा क्या, ये अल्फा, ये भी अल्फा, थीटा और अल्फा अलग अलग, क्योंकि लेंथ अलग अलग है ना, 12/3 और L/3 ऐसा है, 12/3 यहाँ पे L/3। अब देखो तुमको पता ही चल गया कि अल्फा इक्वल टू व्हाट, 2 थीटा है, डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे लेंथ ज्यादा है इसलिए, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 2 थीटा। ये क्लियर हो गया, अब क्या करना है, अब करना है सीधा तुमको कॉलस मैकेनिज्म बनाना है, बनाओ फटाफट से। यहाँ पे W इंटू वट, L/3 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो रहा है पूरा, यहाँ पे एम पी है, यहाँ पे भी एम पी है, यहाँ पे 5 MP है, 5 MP इंटू वट थीटा, तो थीटा क्या हो गया, अल्फा/2 प्लस एम पी इंटू वट थीटा प्लस अल्फा, तो 3 अल्फा/2 प्लस ये वाला एम पी, डी वाला, तो एम पी इंटू वट अल्फा, सब कुछ अल्फा में कर दिया, अल्फा गया, अल्फा गया, अल्फा गया, अल्फा गया, क्या आ रहा है, W तुम्हारा आ रहा है W इंटू L/3 इज इक्वल टू वट, 5/2, 3/2 प्लस 1, तो 5/2 प्लस 3/2 कितना हो रहा है, 8/2, मतलब 4 प्लस 1, तो 5 MP हो रहा है, तो ये हो रहा है डब्ल्यू यू इज इक्वल टू 15 MP/L। ये क्या हो रहा है, 15 MP/L हो रहा है, ठीक है, किलो न्यूटन लिखना मत भूलना, पाछा पीछे भाई, किलो न्यूटन, ये हो रहा है 15 MP/L। अब देखो दूसरा चीज, दूसरा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म एसीडी देख लिया, अब एबीडी बनेगा क्या, ऑब्वियसली बनेगा एबीडी, बी पे हिंज क्यों नहीं होगा, चलो देखते हैं मैकेनिज्म नंबर 2, ए बी डी को ध्यान में रखते हो, ठीक है, क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ब्लैक मैकेनिज्म एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों जगह पे तो बनना ही है, दूसरा कहाँ पे, मिडल में बन रहा है, ठीक है, ये लोड यहाँ पे लग रहा है डब्ल्यू L/3 पे, ये कितना होना है, अब तो दोनों थीटा सेम होंगे, थीटा थीटा, ये भी थीटा, मतलब ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू L/3 ऑफ थीटा, करो एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल, यहाँ पे 5 MP, यहाँ पे MP, यहाँ पे भी MP, डन। अब करो, अल्फा थीटा तो होगा नहीं, क्यों, क्यों नहीं होगा बताओ,
ये देखो ये L/3 है क्या, यस यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये L/3 है, तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा थीटा अलग हो जाएगा, ये यहाँ पे अल्फा बनेगा, यहाँ पे भी अल्फा बनेगा। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा, अल्फा थीटा अलग है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। करके देखो, ये y है ना, इसको y ले लो, तो y इज इक्वल टू व्हाट, L/3 इंटू थीटा इज इक्वल टू 2L/3 इंटू अल्फा, तो ये गया तो थीटा इक्वल टू 2 अल्फा, डन। थीटा इक्वल टू 2 अल्फा आ गया। अब यहाँ पे w के नीचे जो है y है, उसको क्या लेंगे, w के नीचे वाला y, इसको हटाओ, अब w के नीचे वाला y उसको क्या लेंगे, L/3 इंटू व्हाट, अल्फा। ये हो गया। एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल करो, क्या हो रहा है, w इंटू L/3 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सामने 5 MP, यहाँ पे तो MP है, ठीक है, 5 MP इंटू व्हाट, थीटा, ये थीटा हो रहा है, प्लस में क्या है, MP इंटू व्हाट, MP इंटू व्हाट, तीसरा क्या होगा बताओ, MP इंटू ये क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा होगा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस थीटा, 3 अल्फा हो गया क्या, 3 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा रख दो, 2 अल्फा, यस, प्लस MP इंटू अल्फा, कितना हो रहा है, ये अल्फा कैंसिल, तो WL/3, ये गया अल्फा, ये गया अल्फा, ये गया अल्फा, ये गया अल्फा, 5 और 3 प्लस 1, 8 MP, ठीक है, तो W इज इक्वल टू व्हाट, 24 MP बाय L, ये हो रहा है 24 MP बाय L, डन। 24 हो रहा है क्या कि कुछ उल्टा सीधा हो गया, ये 3 है, ये 5 है, यहाँ पे 10 होगा ना, हाँ हाँ, यहाँ पे उल्टा हो गया, 5 10 और 3 13 और एक 14 हो गया, 14 MP, कितना हो गया, 14 42 MP बाय L, दिस इज योर आंसर। अब देखो 42 है, यहाँ पे 15 है, मतलब 15 आंसर होना चाहिए। और एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, 5 MP है, दिस इज व्हाट, 5 MP, तो क्या 5 और MP में दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है क्या, इसके जैसा थोड़ी है, 2 MP और MP, 2 MP होता तो यहाँ पे पढ़ने का तुम्हारा हिंजेस डेवलप होने का चांस था, यहाँ पे तो 5 MP है, तो क्या यहाँ पे हिंज होने से पहले ये तुम्हारा ये यहाँ से फिक्स की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, मतलब ये फिक्स की तरह एक्ट करेगा क्या, ऐसे बीच चौराहे से खड़े होके स्टिफनेस बढ़ गई क्या इसकी, हाँ फिक्स की तरह एक्ट करेगा, मतलब क्या हो गया तुम्हारा, अभी एक और मैकेनिज्म बनेगा, थर्ड वाला, थर्ड वाला वो क्या बनेगा, दोनों फिक्स फिक्स पे बनेगा, दोनों फिक्स फिक्स पे, देखो यहाँ पे BCD पे बनेगा, BCD कैसे बनेगा देखो, A, यहाँ पे B, यहाँ पे C लोड लग रहा है, यहाँ पे D। अब कैसे बन रहा है मैकेनिज्म देखो, ये बना, यहाँ पे हिंज, यहाँ पे हिंज, क्लियर, ऐसे बन रहा है पूरा, ये L/3 है, ये L/3 है, दोनों L/3 यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सब जगह पे थीटा। अब ये कौन सा वाला है, यहाँ पे तो MP, इस वाले हिंज पे भी MP, इस वाले हिंज पे भी MP, प्लास्टिक मोमेंट, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा y बन रहा है ना, इसमें L/3 इंटू थीटा बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, L/3 इंटू थीटा, ये है यहाँ से यहाँ तक, y इज वॉट, यहाँ से यहाँ तक, डन। अब लगाओ, सीधा सीधा लगाओ वो वाला फॉर्मूला हमारा, एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल, तो W इंटू क्या हो गया, L/3 इंटू थीटा, W इंटू वाई होता है, y की जगह L/3, यहाँ पे MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू 2 थीटा, ये एक थीटा और ये एक थीटा, दोनों का समेशन, प्लस MP इंटू थीटा, कितना हो गया, थीटा कैंसल सब जगह से, कितना हो गया, W इक्वल टू 12 MP बाय L, क्या हो गया, 12 MP बाय L, ये हो रहा है क्या, ये क्या है, ट्रू कोलैप्स लोड, क्यों, क्योंकि 12 आ रहा है ना तुम्हारा, यहाँ पे देखो 42, यहाँ पे 15, तीनों में से सबसे छोटा कौन है, ये है, तो ट्रू कोलैप्स लोड इज व्हाट, 12 MP बाय L, कोलैप्स लोड, तो समझो भाई,
समझो भाई कि ये तीसरा वाला कितना इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, तीसरा वाला हाउ मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये हिंज कितना इंपॉर्टेंट था, समझ रहे हो? क्योंकि इससे तो क्या आंसर निकला है, इससे क्या आंसर निकला, ऑप्शन में तीनों दिए होंगे, 12, 42, 15 तीनों दिए होंगे, और तीनों में से आंसर क्या आएगा, ये आएगा 12। डन है, कंक्लूजन यहाँ से निकल गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना हो रहा है अभी, देखो टाइम, हाउ मच टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड डब्ल्यू यू, डब्ल्यू यू फाइंड करना है तुम्हें, डब्ल्यू यू को फाइंड करो कॉलेप्स लोड इसके केस में। यहाँ पे तो मैकेनिज्म बनाने जाओगे तो कितने कितने बनेंगे, बहुत कुछ बनेंगे क्या मैकेनिज्म, बहुत सारे बन जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहला बैंड जो तुम्हारा होगा प्लास्टिक हिंज डेवलप, वो कहाँ पे होगा, वो भी हमको नहीं पता है, मैकेनिज्म से थोड़ी ना पता चलेगा, वो तुमको कैसे पता चलेगा, जहाँ पे ज्यादा मोमेंट आ रहा है वहां पे पहला होगा क्या, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बीएमडी ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, तो करो बीएमडी ड्रॉ। रोलर है ना, तो रोलर, ये हो रहा है डी, ये हो रहा है ए, यहाँ पे लोड आ रहा है डब्ल्यू बी पे, यहाँ पे भी लोड आ रहा है डब्ल्यू सी पे, L/3, L/3, L/3 ये हो रहा है। अब डिफ्लेक्शन प्रोफाइल को देख के ऐसा लग रहा है, देखो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल ऐसा होगा, बी और सी ऐसे होगा डिफ्लेक्शन प्रोफाइल, बराबर, ये होगा डिफ्लेक्शन प्रोफाइल इसका, यहाँ पे तो स्लोप जीरो है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अब बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे ना डायग्राम, तो ऐसे हो जाएगा, देखो बीएमडी, ए और डी, देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से बीएमडी, यहाँ पे ए पे कुछ मोमेंट आएगा, ए पे कुछ मोमेंट आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग क्या डायरेक्टली एम ए गिने, तो यहाँ पे ए का जो आता है तुम्हारा मोमेंट, उसकी वजह से ये आएगा, सिर्फ सिर्फ ए पे जो मोमेंट आता है ना यहाँ पे एम ए, उसकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा क्या, यस, दिस वन विल बी योर एम ए माइनस में, दूसरा जो बनेगा तुम्हारा कैसे, यहाँ पे बी पे देखो, बी पे बनेगा तुम्हारा, अगर इसको सिंपली सपोर्टेड मान ले, दो तरह से होता है, देखो ये कैसे, प्लस, इसका तो तुमने बीएमडी ड्रॉ कर दिया, इसका बीएमडी ये होता है, तुम नीचे वाले का बीएमडी ड्रॉ करोगे, देखो ये मिलेगा क्या तुमको, समझ रहे हो, प्लस, देखो ये माइनस और ये प्लस, इतना ही तुम्हारा बीएमडी है, देखो इतना वाला ही, येलो कलर का माइनस है, ब्लू कलर से जो आएगा वो प्लस है, विदाउट वैल्यूज ये हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव बीएमडी, क्या है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं है, विदाउट मैग्नीट्यूड्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे दिख रही है तुमको, ये पूरे डायग्राम में, येलो वाली माइनस है, ब्लू वाली प्लस है, ये एम ए कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, मतलब मैक्सिमम क्या तुमको सी पे दिख रही है क्या, दिस वन इज व्हाट, मैक्सिमम पॉजिटिव बीएम, मैक्सिमम यहाँ पे मतलब सी पे तुम्हारा कॉलेप्स होना है वो नक्की है, सी पे क्या है कॉलेप्स होना है वो नक्की है, वो डिसाइडेड है, अब तो तुमको पता चल गया,
ये जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है तुम्हारा, ये जो बीएमडी का डायग्राम का प्लास्टिक में इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्वालिटेटिव बीएमडी है ये। लिखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम दी अबोव क्वालिटेटिव बीएमडी, फ्रॉम दी अबोव क्वालिटेटिव बीएमडी, क्या पता चला, वी फाइंड दैट, we find that what maximum negative is developed at what A, and maximum positive BM is developed at what C, C पे develop हुआ है। So two plastic hinges are what developed at A and C, hinges are developed at what B and C, sorry A and C, ए पे और सी पे तुम्हारा दो प्लास्टिक इन डेवलप होगा, ठीक है। अब उसका क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे, कैसे देखो, अब तो सिंपल हो गया ना, सीधा सीधा कर देंगे। कहाँ पे हिंज डेवलप होना था, वही तो हमारा क्या था, प्रॉब्लम था। तुमको तो पता चल गया अब कहाँ कहाँ पे होना है हिंज डेवलप। ये ए पॉइंट, ये यहाँ पे तुम्हारा है, देखो लोड आ रहा है डब्ल्यू, ऐसे है, क्लियर। देखो यहाँ से यहाँ तक, y1 और y2 दो बन रहे हैं क्या, y1 y2, यहाँ पे एक हिंज हो रहा है, ठीक है। ये l/3 है, ये l/3 है, ये l/3, यहाँ से देखो अल्फा और थीटा बनेगा क्या, दिस इज व्हाट अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। अब देखो ये पूरा बन गया तुम्हारा डायग्राम, दो जगह पे हिंज डेवलप हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, ये रहे, वन इज हियर, वन इज हियर, दो जगह पे हिंज डेवलप हो रहा है। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है सीधे सीधा, क्या है, डब्ल्यू इंटू वॉट, y1 पे क्या, l/3 इंटू थीटा प्लस डब्ल्यू इंटू वॉट, y2 मतलब l/3 इंटू वॉट, अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा तुम्हारा 2 टाइम्स थीटा है, क्योंकि करो तुम 2/3, टू l/3 इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या है, l/3 इंटू अल्फा, तो क्या हो गया, एल 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 कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, ये यहाँ पे हो गया एम पी इंटू क्या हो रहा है, थीटा। यहाँ पे देखो ये कितना मोमेंट है तुम्हारा, यहाँ पे पूरे पे एमपी है, तो ये एमपी, यहाँ पे भी एमपी, दो जगह पे एमपी, तो एमपी इंटू वॉट, थीटा प्लस एमपी इंटू वॉट, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, दो हो रहा है। ये अल्फा की जगह पे 2 थीटा रख दो, यहाँ पे भी 2 थीटा रख दो, तो कितना हो गया, 2 l/3 प्लस l/3, तो w इंटू एल थीटा इज इक्वल टू 4, देखो 4 एमपी, थीटा 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 कैंसल, थीटा एंड थीटा इज व्हाट, कैंसल, w इज इक्वल टू 4 mp by l is your answer. True collapse load is what, 4 mp by l is what your answer, what your correct answer। देख लो पूरा अच्छे से, क्या क्या किया, पूरा क्वेश्चन देख लो, ये तुम्हारा दोनों का समेशन है, क्लियर, देख लो अच्छे से देख लो। पहले क्या किया, हमको लोकेशन नहीं पता था, ये क्वेश्चन को करने का अप्रोच, हमको हिंज का लोकेशन नहीं पता था, तो क्या करेंगे, पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया, क्वालिटेटिव, उसमें कोई वैल्यूज वैल्यूज नहीं है, हमको दिख रहा है कि सी पे ज्यादा है और ए पे ज्यादा है, तो हम ए और सी पे बना दिए। पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कहाँ ज्यादा है, ये नेगेटिव वाला है,
ठीक है, और ये पॉजिटिव वाला है, तो दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो ले लिया, एम ए ले लिया यहाँ से और एम सी ले लिया और गिन डाला। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ गया, दिस इज व्हाट योर आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फाइंड डब्ल्यू, डब्ल्यू फाइंड करना है, मतलब कॉलेप्स लोड ही फाइंड करना है। आज तो पूरा क्वेश्चन ही करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन डब्ल्यू फाइंड करना है। करो, डब्ल्यू ए है, बी है, सी है। पहले तो इसमें हिंजेस कितने डेवलप होगी वो तुम्हारा क्या है, हेडेक है। तो करो, डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, थ्री सी, थ्री सी माइनस सी है क्या, थ्री सी कट, सी मतलब कट, कंस्ट्रेंट एडेड, तो थ्री इंटू सी कट, कितने कट, यहाँ पे से एक कट करो, थ्री इंटू वन माइनस कंस्टेंट एडेड, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसको फिक्स करना है। रोलर को फिक्स करने के लिए कितना चाहिए होता है, दो चाहिए होता है, एक क्या वर्टिकल तो है, ये क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक मोमेंट होता है, दो चाहिए होता है तुमको, एक हॉरिजॉन्टली फिक्स और मोमेंट में फिक्स, तो क्या दो, वन क्या हो गया डिग्री, वन डिग्री का तुम्हारा क्या हो गया, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गया। तो बी को रिजिड करने, ये लिखो, ये लिखो यहाँ पे पूरा इसका वो जो होता है एक्सप्लेनेशन, टू मेक बी एज रिजिड जॉइंट, we have to add two reactions, one what, horizontal and one moment. So subtract 2 from ds, 2 from ds, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, मोमेंट कितना हो तुम्हारा, प्लास्टिक इंच कितना हो गया, एन इज इक्वल टू डी एस प्लस वन, डी एस कितना है, वन प्लस वन, मतलब दो हिंज तुम्हारा डेवलप होगा, क्या होगा, टू प्लास्टिक हिंजेस, टू प्लास्टिक hinges will be what developed। अब देखो यहाँ पे, टू प्लास्टिक hinges will be developed, तो ds प्लस वन, अब दो प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रहा है, तो तुम्हारा क्या है मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म करना पड़ेगा कुछ, मैकेनिज्म विल बी व्हाट, करना पड़ेगा, करते हैं पहला मैकेनिज्म कौन सा वाला, मैकेनिज्म इन व्हाट, कहाँ कहाँ पे होगा, एक बीसी में करते हैं क्या, फिर ए बी एंड बी सी दोनों में करेंगे, क्योंकि ए बी एलोन में तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए बी एलोन में लोड चाहिए ना उसके लिए, एक होगा बी सी एलोन, एक होगा ए बी सी पूरे में, ठीक है, मैकेनिज्म इन बी सी अलोन। तो देखो, ये लोड आया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे फिक्स है एंड यहाँ पे फिक्स है, बीसी पे हो रहा है, यहाँ पे तो हिंज होगा नहीं डेवलप, यहाँ पे होगा, एक बीच में होगा और एक यहाँ पे होगा, दो जगह पे होगा, क्लियर है, टू हिंजेस विल बी व्हाट डेवलप, यहाँ पे भी दो ही निकले थे। अब देखो, ये दो हिंजेस डेवलप, अब ये डिस्टेंस कितना होता है, 0.414 L, दिस विल बी व्हाट योर डिस्टेंस, 0.414 L विल बी व्हाट डिस्टेंस यहाँ से, क्योंकि प्रॉप कैंटिलीवर हो गया ना तुम्हारा, तुमको पता है इसका आंसर क्या आता है, प्रॉप कैंटिलीवर ऐसे बिहेव करेगा, इस केस में हिंजेस डेवलप होती थी एक यहाँ और यहाँ, कितना होता था ये डिस्टेंस, 0.414 L, और इसका कॉलेप्स लोड 11.656 MP/L², ये होता था क्या, यहाँ पे भी वही होगा, किलो न्यूटन पर मीटर,
डन हो गया ये, क्योंकि इजी ट्रिक्स हमने इजी ट्रिक्स करा है। मैकेनिज्म इन व्हाट, ए बी एंड बी सी दोनों में करेंगे अब। मैकेनिज्म इन व्हाट, ए बी एंड बी सी, करो दोनों में क्या हो रहा है। डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे ये एल पूरा, ये थीटा, ये थीटा, क्योंकि बच्चे बीच में एल है ना, ये भी एल है, ये भी एल है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस नीचे ट्रैवल किया होगा ये कितना किया होगा, एल इंटू थीटा, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब हिंज कहाँ कहाँ पे डेवलप हुई है देखो, एक तो हुई है यहाँ पे, एक हुई है यहाँ पे, दो जगह पे हिंजेस विल बी व्हाट डेवलप्ड। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू तो ये है पूरा, कितना लग रहा है उसका पूरा देखो, एल लेंथ पे लग रहा है, इंटू व्हाट, पूरा क्या लेंगे, एल लेंथ पे लग रहा है। और तुम्हारा कितना एरिया कितना बना नीचे, एरिया जितना लेना पड़ेगा ना, 1/2 एल थीटा, ये हो गया क्या पूरा, ये होता है तुम्हारा एरिया जितना लेना पड़ता है यहाँ पे, 1/2 बी इंटू एच, बी क्या है, एल है, और एल थीटा क्या है तुम्हारा, एच है, इज इक्वल टू एम पी इंटू वट थीटा, यहाँ पे एम पी है, यहाँ पे क्या है, ये तो हिंज नहीं है, ये तो रोलर, दूसरा यहाँ पे एम पी लगेगा, प्लस एम पी इंटू वट थीटा, ये एट ए एट सी, यहाँ पे बी है, डब्ल्यू यू इज इक्वल टू वट, 4 MP डिवाइड बाय वट, एल स्क्वायर। दो आंसर आ रहे हैं किलो न्यूटन पर मीटर। देखो ए बी एंड बी सी पूरा मैकेनिज्म देख लिया, 4 MP बाय एल स्क्वायर, यहाँ पे 11.6536, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से डाल दिया, दोनों है 4 MP बाय एल स्क्वायर, 11.656 बाय एल स्क्वायर, तो रेफरेंस, ठीक है, रेफ, ये हो रहा है। तो अब आंसर क्या है, आंसर विल बी व्हाट, योर ट्रू कॉलेज लोड विल बी व्हाट, दिस वन, ये हो रहा है तुम्हारा ट्रू कॉलेज लोड, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट और लास्ट आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन देखना, कितना हो चुका है, ओके, लास्ट क्वेश्चन, पढ़ो पूरा अच्छे से। A load W is what supported by a cantilever resting on simply supported beam as shown in figure। जो तुम्हारा कैंटिलीवर बीम है वो किस पे सपोर्ट कर रहा है, सिंपली सपोर्ट पे सपोर्ट कर रहा है। इफ MP of SSB is 3/4 MP of cantilever, SSB का जो MP है वो 3/4 MP है, और कैंटिलीवर का जो है वो MP है, यहाँ पे दिख ही रहा है पूरा, क्लियर। पूछना क्या है, देन फाइंड WU, कॉलेप्स लोड फाइंड करना है, कॉलेप्स लोड विल बी व्हाट, टू बी फाइंड पूरा डायमेंशन वगैरह सब कुछ दे दिया है। क्या करना पड़ेगा तुमको, पहले कितना नंबर ऑफ हिंजेस बनेगा वो निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ हिंजेस विल बी देयर, चलो ds+1 निकलता है क्या, n इज इक्वल टू व्हाट, ds+1, ds कितनी हो रही है इसमें, ds विल बी हाउ मच, ds निकालो इसके केस में, r-s करना पड़ेगा क्या, r-s निकालो, r कितना बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2 बन रहा है क्या, इसको क्या ले लेंगे, इसको सिंपली सपोर्टेड तो 1 1 ले लेते क्या, इसको 1 1 ले लेते क्या, यहाँ पे आएगा MA VA, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड लोड है तो हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, यस, हॉरिजॉन्टल नहीं लेते, इसको 2 ले लेते हैं MA VA, फिर यहाँ पे ये तुमका रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे भी रिएक्शन लगेगा, ड्यू टू व्हाट, ये तो अलग अलग कर देते हैं इन सबको, कितने रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन उसके लिए, ये AC, ए और सी, तो सी में भी यहाँ पे लोड तो आएगा ही, आर तो आएगा ही, कोई भी रिएक्शन,
यहाँ पे 2 आएंगे, ए पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, आर पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर दूसरा यहाँ पे ये ये आ रहा है तुम्हारा डी, ये आ रहा है ई, दोनों पे 1 1। वर्टिकल वर्टिकल ही लेंगे ना, क्योंकि डाउनवर्ड लोडिंग ओनली है, डाउनवर्ड लोडिंग ओनली है, तो सिर्फ वर्टिकल। तो 2 1 1 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है। माइनस एस कितने हैं तुम्हारे, एस कंडीशन इसमें कितनी है, सिग्मा वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0। ये दो इसकी मतलब 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं, कितना हो रहा है, 1। मतलब एन नंबर कितना आएगा, 1 प्लस 1, 2 नंबर ऑफ व्हाट, प्लास्टिक hinges, 2 प्लास्टिक hinges। क्लियर हो रहा है कैसे, ये पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन किया, देखो यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। आर ए पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे गिनो, व्हाइट कलर से करेंगे, एम ए वी ए और आर, क्लियर। आर तो तीन यहाँ पे है, एम ए वी ए और आर, और बाकी के कहाँ पे, ब्लैक से करोगे, यहाँ पे तो आर लग ही रहा है, ठीक है, वी डी एंड वी ई, डन। तो ये दोनों हो गए, ये तीनों एम ए वी ए आर वी डी और वी ई, क्योंकि यहाँ पे तो ये पॉइंट लोड है ना, यहाँ पे भले रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे भले ही रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, पर यहाँ पे तो पॉइंट लोड है, क्लियर। तो लिखो वहां पे कि तुम्हारा एस जो है, एस भी लिख लो यहाँ पे, रिएक्शन तो तुमको पता चल गया, रिएक्शन इज व्हाट, 4, रिएक्शन इज 4, इससे पता चल गया। अब देखो एस जो है, एस कैसे आया, एस 4 कैसे आया, कि एस 4 आ रहा है ना, कैसे आया कि तुम्हारा एस आ रहा है सिग्मा वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0 फॉर व्हाट, कैंटिलीवर, और सिग्मा वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0 फॉर व्हाट, एस एस बी, एस एस क्या, एस एस बी, डन। ये हो रहा है, यहाँ पे तुमको पता चल गया, आर आर 5 आ रहा है, आर इज व्हाट 5, कितना 5 आ रहा है, 5 कैसे आया, एम ए ये आर वी डी वी ई, सबका जस्टिफिकेशन मिल गया, अब आपको सबका जस्टिफिकेशन मिल गया, क्लियर। तो एस, दिस इज व्हाट एस, अब पूरा मजा आएगा, यहाँ तक तो पता चल गया कितना नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजिस, 2 नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजिस पे पहुंचे हम लोग। अब क्या करना है, दोनों को अच्छे से ड्रॉ करना है कि कहाँ कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म इन व्हाट, ए सी, ये यहाँ पे सी, कौन सा वाला सी है, देखो यहाँ पे पॉइंट ए सी, ये इसको सी दे बोल देते हैं, ये भी सी पॉइंट। मैकेनिज्म इज व्हाट, ए सी अलोन, पहला देखो मैकेनिज्म इज व्हाट, मैकेनिज्म इन ए सी अलोन, करो क्या आ रहा है, मैकेनिज्म इन ए सी अलोन, तो ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा डायग्राम, पूरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्लियर, यहाँ पे डब्ल्यू, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, बन रहा है ऐसे, देखो बन रहा है पूरा ऐसे, सिर्फ एसी में ही, ठीक है। यहाँ पे एक हिंज, यहाँ पे एक हिंज, यहाँ पे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा वो सपोर्ट है ना, देखो एसी कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पे तो हिंज है ना, तो नहीं आएगा वहां पे, हिंज पे नहीं आता, ठीक है। सिर्फ एसी को ही देखना है अब, ओवीडी को नहीं देखना है, क्योंकि वहां पे तो हिंज है तो नहीं आता। तो एक यहाँ पे डेवलप हो गया, ये एमपी है, ये भी एमपी है, थीटा जो हो रहा है, दिस इज व्हाट थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, थीटा थीटा थीटा, यहाँ पे एमपी है, ये डी है, ये ई है, ये सी है, ये ए है। अब यहाँ पे कोई प्लास्टिक इन डेवलप नहीं होगी, लिख दो यहाँ पे, नो प्लास्टिक इन डेवलप एट सी, क्लियर। अब यहाँ पे डालो डब्ल्यू इंटू वट, ए इंटू थीटा, क्या ए इंटू थीटा, थीटा ए, और कितना हुआ नीचे, नीचे कितना गया, कितना गया कि ए तुम्हारा जो है वो अब एमपी,
MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू वट 2 थीटा, कितना हो रहा है 3 थीटा हो रहा है, तो क्या हो रहा है W इज इक्वल टू वट 3 MP बाई ए, क्या एक ये आ रहा है W। अब दूसरी चीज देखो, एक मैकेनिज्म इन व्हाट AC अलोन था, ये अब मैकेनिज्म इन व्हाट कैंटिलीवर एंड SSB दोनों, क्योंकि लोड तो यहाँ पे ही है ना W, तो AC अलोन का बनेगा पर DE अलोन का नहीं बनेगा, समझ रहे हो, DE अलोन का नहीं बनेगा क्योंकि वहां पे लोड नहीं है। देखो मैकेनिज्म इन कैंटिलीवर प्लस व्हाट SS बीम, कितना हो रहा है, ये हो रहा है W A A A A, डन। अब दोनों में हो रहा है तो कैसा, दोनों में हो रहा है कंबाइन, तो यहाँ से ये नीचे आएगा कुछ, दिस विल बी व्हाट नीचे कुछ नीचे, यहाँ से ये ऐसे हो रहा है, यहाँ से ये भी ऐसे हुआ, मतलब यहाँ पे हिंज डेवलप हो चुका है, ये पूरा बीम ऐसे हुआ, यहाँ पे ऐसे सीधा जा रहा है, डन। देखो ए, ओके, यहाँ पे भी दूसरा हिंज, मतलब देख रहे हो दो जगह पे हिंज डेवलप हो रहा है, क्योंकि दो ही जगह पे तो होना है बस। अब यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी देखो, दिस इज व्हाट MP, या इसकी भी MP, दोनों की MP है। यहाँ पे इसका 3/4 MP, सॉरी इसका 3/4 क्वेश्चन में दिया है 3/4 MP, ठीक है। कैलकुलेट करो कॉलेप्स लोड, अब ये केस में कैलकुलेट करो, ये कितना हो रहा है, ये यहाँ से थीटा, क्लियर है, थीटा ले लो अल्फा ले लो, ये इतना कितना हो रहा है A इंटू थीटा, तो लगाओ भाई W इंटू वट A थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है MP इंटू थीटा प्लस 3/4, ये देखो यहाँ पे दोनों जगह पे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये भी, ये तुम्हारा है 2A इंटू क्या थीटा, 2A इंटू थीटा ये हो रहा है, मतलब देखो कि ये 2A इंटू थीटा, तो ये तुम्हारा अगर अल्फा हो रहा है, ये तुम्हारा अगर अल्फा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि A इंटू अल्फा इज इक्वल टू 2A इंटू थीटा, 2A इंटू थीटा, तो ए कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ पे जो MP हो रहा है, यहाँ पे जो MP हो रहा है 3/4 ऑफ MP, वो क्या करेगा 2 इंटू अल्फा करेगा क्या, तो अल्फा की जगह पे क्या रख सकते हैं 2 थीटा, तो मतलब 2 इंटू 4 थीटा, क्या थीटा कैंसिल सब जगह से, तो कितना हो रहा है कि W इज इक्वल टू W इंटू A इज इक्वल टू MP प्लस 3/4 MP, कितना हो रहा है 7 MP/4, कितना हो रहा है क्या 7 MP/4, समझ रहे हैं पूरा 7 MP/4, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 4, ये 4 तुम्हारा गया, तो 7 सीधा सीधा कितना हो जाएगा 4 MP हो जाएगा, ये 4 कैंसिल, मतलब W इज इक्वल टू वट 4 MP/A, यहाँ पे कितना आ रहा था 3 MP/, यहाँ पे 4 MP/, तो आंसर विल बी व्हाट ट्रू कॉलेप्स लोड विल बी व्हाट दिस, ट्रू कॉलेप्स लोड, ट्रू कॉलेप्स लोड विल बी व्हाट दिस। पूरा समझ गए कि कैसे कैसे होता है, पूरा अच्छे से देखो, ये 4 निकला है तुम्हारा, कैसे कॉलेप्स मैकेनिज्म कैसे हुआ, पूरा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, यहाँ पे भी पूरा ड्रॉ करके दिखाया, पूरा अलग अलग करके, मतलब मस्त से पूरा पढ़े हैं हम लोग, देखो कितना क्वेश्चन किए आज, नंबर 24 से स्टार्ट किए और कहाँ तक खत्म किए, देखो पहला ये किया, पूरा शॉर्ट ट्रिक्स करना सीख गए इसकी मदद से, पूरा थोड़ा नियम वगैरह बना लिया, ये आंसर भी ला दिया था, पूरा नियम वगैरह थोड़ा बना दिया, ठीक है। अब देखो ये पूरा नियम, पार्शियल कोलैप्स, कंप्लीट कोलैप्स, ओवर कंप्लीट कोलैप्स, ये तुम्हारा DS+1 ये हो गया, ये तुम्हारा अलग अलग से पूरा शॉर्ट ट्रिक्स बताई, यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक्स, सारे में शॉर्ट ट्रिक्स, अब पूरा अच्छे से ठीक ठाक से कर रहे हो तुम लोग, जहाँ जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती वहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
देखो यहाँ पे स्टिफनेस बहुत ज्यादा थी 5 MP, तो इसको क्या कर दिया, इसको भी, इसको यहाँ पे हिंज बना दिया, तो उससे क्या हो गया, हमारा आंसर अच्छे से निकल गया। देखो यहाँ पे ये दोनों बीम को अलग करके बीएमडी, ये नया क्वेश्चन है, नया ट्रिक है कि क्वालिटेटिव बीएमडी ड्रॉ करो और तुम मोमेंट का क्या पाओ, लोकेशन पाओ। फिर देखो ये पूरा अच्छे से, ये तुम्हारा अलग टाइप का बीम यहाँ पे कैसे निकल रहा है, 3C माइनस सी ए से डी एस निकालना पड़ा, क्यों, क्योंकि वहां से वो आर माइनस एस से नहीं निकलेगा वो, ठीक है, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। यहाँ पे मैकेनिज्म देखो पूरे अलग अलग, ये वाला लास्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें कैसा, मतलब अच्छा वाला क्वेश्चन था ये, देखो अलग अलग करके सॉल्व किया है, अलग अलग। ये पहला मैकेनिज्म उसके लिए एसी में अलोन, क्यों, क्योंकि एसी में लोड लग रहा है, डीई अलोन नहीं ले सकते क्योंकि डीई में लोड नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो पूरा कैंटिलीवर प्लस एसएसबी करके, तो 4 आया, यहाँ पे 3 आया, तो इसको ट्रू कॉलेप्स लोड कर दिया, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कम है। अब यहाँ तक पूरा समझ लिए, अब एक चीज है तुमको देखने के लिए, एक चीज है, वन चीज इज रिमेनिंग भाई, क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो, लाइक एंड शेयर, ठीक है, और कमेंट भी करो, कमेंट अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, कमेंट भी करो भाई, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, क्लियर है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और क्या करो भाई, मैक्सिमम पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, हम बहुत क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वेट फॉर अ मिनट, कितना हो गया है टाइम, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, we'll see you in what next lecture, we'll see you in next lecture।